दोस्तों यहाँ पे है महाराज जी के रसोई घर। कृपा राम पर होई, कृपा करे सब कोई। कृपा राम की न होई, कृपा करे न कोई। अगरबत्ती 5 पैकेट। यह सामान चाहिए, देखो सच है, ये साधु को चाहिए, बस फूको, उसके नाम का सेवा होना चाहिए। सही है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, आज हम आए हैं करका आश्रम में महाराज जी के पास, और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि महाराज जी के दर्शन होंगे। और महाराज जी थोड़ा सा तेज प्रकृति के हैं, तो कोई नहीं, उनका ये शब्द आशीर्वाद स्वरूप लगते हैं। और चलिए चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया में जब आते हैं तो बहुत दूर से पैदल आना पड़ता है। ज़्यादा सेवाएं भी लाते हैं तो दिक्कत होती हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर पहले खड़ी करना पड़ता है वहाँ गांव में, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए महाराज जी की कुटिया को पहले दर्शन कराते हैं हम आपको, फिर महाराज जी के दर्शन तो होंगे ही। और ये दोस्तों चित्रकूट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो जल्दी वाहन नहीं मिलते, साधन नहीं हो पाते, लेकिन किसी प्रकार से व्यवस्था करके करबी से मिल जाते हैं वाहन। चित्रकूट से यहाँ आने के लिए साधन नहीं मिलेंगे, करबी से मिलेंगे। करबी से धनुष चौराहा से, वहाँ से आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। करका पड़रिया गांव का नाम है, और करका आश्रम तो महाराज जी के स्थान है, और करका पड़रिया गांव का नाम है। वहाँ से वो 4 पहिया जो पुरानी जीप चलती थी वो आती हैं, तो उन्हीं में आप धनुष चौराहा से ले सकते हैं। पहले रेलवे स्टेशन से आप धनुष चौराहा से आप बोल दीजिए हमें करका पड़रिया जाना है, कहाँ से मिलेंगे यहाँ के लिए वाहन। तो आप करका पड़रिया सीधे आ सकते हैं, करबी से धनुष चौराहा से। चित्रकूट से यहाँ के लिए साधन नहीं मिलेंगे। चित्रकूट पहले देखिए, करबी स्टेशन जहाँ पे स्टेशन है वो करबी पे है, चित्रकूट अलग है। जहाँ कामतगिरी पर्वत है वो चित्रकूट है, और स्टेशन का नाम चित्रकूट ही है, चित्रकूट के नाम से, लेकिन वास्तव में वो करबी में है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। और स्टेशन यूपी में है, और चित्रकूट मिला जुला करके यूपी एमपी दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। तो कुछ क्षेत्र चित्रकूट का एमपी में है, कुछ यूपी में है, तो कंफ्यूज ना हुआ करिएगा कि यूपी में एमपी में है। ये दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। और स्टेशन जो नज़दीकी स्टेशन है चित्रकूट का वो यूपी में पड़ता है, करबी में, चित्रकूट के नाम से। और एमपी का है सतना, तो दूर पड़ता है थोड़ा। तो इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा जब कभी आना हो। और चलिए आइए, ऐसे ही हम आप लोगों को संतों के दर्शन कराते रहेंगे दूर दरार के जंगलों से। दोस्तों, यहाँ पे है महाराज जी के रसोई घर। जैसे भक्त लोग आते हैं तो उनके लिए यहीं प्रसादी बनती है, और यहाँ लिखा हुआ है जय अन्नपूर्णा माई। जब गेट बंद होता है तो पूरा नाम स्पष्ट आ जाता है। और यहाँ भगत जी खाना बना रहे हैं। प्रभु, आज क्या है खाने में? सब्जी है, रोटी है, चावल है। अच्छा, तो जब भी भगत आते हैं भैया सबको बना के देते हैं। हाँ, क्या करे, यही सेवा है। सच्ची बात है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी तो शाम को पाते हैं फिर? महाराज जी 24 घंटे में एक बार। पानी भी नहीं पीते हैं दिन में। अच्छा, दिन में पानी भी नहीं पीते? बताइए, कितनी भी गर्मी हुई कोई बनेगा? गर्मी में मान लो एक आध घूंट पी लेते हैं, नहीं सीजन में तो पानी कभी भी नहीं पीते। 24 घंटे में ही एक बार भोजन, पानी एक बार पानी। तो इस लेवल की महाराज जी की तपस्या चल रही है। शाम को भोजन फिर करते हैं? शाम को कहो अगर आ जाए आदमी तो कहो 11-12 बज जाए, रात हो जाती है। रात में। नवरात्र में बगैर 11:30 के पहले भोजन ही नहीं होता। हाँ, लोग इतना आ जाते होंगे। इतना लोग आते थे। ये दोस्तों रसोई कच्ची खपरेल की बनी हुई है, और यहाँ कुछ सब्जियाँ रखी हुई हैं।
आइए आपको प्रभु जी के दर्शन कराते हैं। जय हो। यहाँ प्रभु जी विराजमान हैं। राधे कृष्णा और मोर पंख लगाए हुए महाराज जी। ये पूरा आश्रम परिसर। और भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ पे बजरंगबली और भोलेनाथ विराजमान है इस पीपल वृक्ष के नीचे। जय हो प्रभु। यहाँ पे भोलेनाथ और ये बजरंगबली। जय हो प्रभु। होई वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। कृपा राम पर होई, कृपा करे सब कोई। कृपा राम की न होई, कृपा करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहू न होय। और दुख में सुमिरन करे, सुख काहू न होय। होई न होई। आप जी, बताए हैं? ये 2 चटाइयाँ हैं। हाँ। और माजी इसमें दिवाली का है, मिठाई है, दीपक और तिल का तेल। ये देख। और ये माजी एक चादर और ये माजी ये उनके लिए हैं जो आपकी सेवा में है भैया। लोबर है, एक तौलिया है। हाँ ठीक। और माजी ये साल है आपके लिए। ये 2 अचला। हाँ अचला है जी। 5 किलो भुने। सच बात है ना? भुने चना। हाँ जी। हाँ। और ये मूंग की दाल। बहुत वो दवा बताते हैं। मुझे निर्मल साबुन है इसमें। ये मुझे 5 किलो गुड़ है। और ये घी है महाराज जी। ये वहीं के आया है, बता दें वहाँ गया आई रही है। खजूर है महाराज जी। कहाँ अगरबत्ती है 5 पैकेट। यह सामान चाहिए। देखो सच है, ये साधु को चाहिए बस फूंको, उसके नाम का सेवा होना चाहिए। सही है। मुझे दीपक है। दीपक के लिए सही है कि गलत? ये धर्म के काम है, यहाँ धर्म के काम वो न हो कि जुआ के जजात धर रखो। दीपक बत्ती महाराज जी। जजात जुआने से क्या होगा? धनिया पाउडर। एक कपूर है 200 ग्राम। बड़े किसमिस के शादी के लिए। माचिस। रीत आ गई ना? रीत थी ना रे? खाली। आ गई क्या? चना और थे 1 किलो। ये मर्जी 2 किलो और मूंग की दाल है 4 किलो। और ये मर्जी इसमें 5 किलो आटा है। हो गया। और इसमें मूंग 1 किलो और चना है तो फट गई है। फट गई वो दे ना दे। ये कपूर है महाराज जी। हाँ कपूर है। कपूर बहुत आ गया। हमारी जो साधना की जाती है किसके सानिध्य में रहकर? अपने से। साधना कितनी की जाती है कि अपने शरीर को साधो। अच्छा। दुनिया को न साधो। अपने शरीर साध लो, दुनिया साध गई। अपने शरीर को नहीं साध पाओगे, दुनिया को नहीं साध पाओगे। ये में हम तुम्हारे पीछे तो लग जाएंगे कि लालच में बैठ जाएंगे कि मेरा अच्छी तरह से विकास बन रहा है। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। जहां विकास हो गई तहां जान जाओ कि विनाश हो गई। समझ में आ रहा? जहां विकास होती है वो विनाश होती है, जहां विकास नहीं होती वो विनाश नहीं होती।
साधु की रीति ऐसी होती है, रघुकुरी सदा चली आई, प्राण जा पर वचन न जाई, वचन दे दे तो फिर जिदिया जी बाबा। भाई हुआ रिकॉर्ड, जैसे हम तुमको कहा, मार्ग बता दिया कि ये रिकॉर्ड से चल, मैं तुमको बढ़ा रहा हूँ, तो तुम जब बढ़ोगे तब तो मेरा पीछा लगो रह गए, और नहीं बढ़ पाओगे तो साली 50 गाड़ी दोगे वहाँ। ठाड़ जौनता के रास्ता उनता बता रहे हो, कलयुग की रास्ता है, कलयुग कसत है, कलयुग पैसा मिले भगवान का कोई शक नहीं है। कौन सी रास्ता पूछते हो, भगवान तो ही जन्म दिया, मुझे जन्म दिया। कर्म क्या होना चाहिए? कर्म जी, सुख दीने सुख आते, दुख दीने दुख, दूठो कर्म होना चाहिए। सुख दिया हो तो सुख हो, दुख दीने तो दुख हो। महाराज जी, परमात्मा के चरणों में जाने के लिए पहला मार्ग कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इंद्रिय जाना चाहिए, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। अच्छा, इंद्रिय होना चाहिए, इंद्रिय से भजन होते हैं, नहीं होते। कटुला टांगे से नहीं होते, इंद्रिय होना चाहिए साफ। राम राम सबको कहा है, ठग ठाकुर चोर। राम राम तो सबको कहा है, ठग ठाकुर चोर। बिना प्रेम रिझन नहीं नटवर नंद किशोर। सुने, बिना प्रेम के भगवान नहीं रिझाए। राम राम तो सबको कहा था, वो नहीं कहा है। तो क्या होना चाहिए? तुम नहीं जानते हो, दाना खाते हो, दूसरे के ज्ञान से ज्ञान हो जाइए। दूसरे के धन से धन नहीं होगा ना, दूसरे के ज्ञान से ज्ञान होगी। एक बात बता दो, तुमको हम नीक समझाएंगे, कहाँ समझ पाओगे? क्या खानी सुई मलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खानी सुई खराब, अंडा मछली भात शराब। बुद्ध जीवो जागो जागो, बुरे विचार समझ त्यागो, न पलट की दीवार तोड़ दो, नशा मांसाहार छोड़ दो। ये तना सुन लो बस, कितने मार्ग ये तनी उगदार है, वो आगे उगदार नहीं है।